आपको यूके जाना है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ अपडेट हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको नोट करनी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि वेस्टर्न ओवरसीज के इस मंच पर यूके हो या फिर कोई भी देश हो, हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। कुलविंदर कौर जी फिर से कंट्री मैनेजर हमारे साथ मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैम आईएलटीएस, ये तमाम चीजें आपके पास हो या फिर ना हो, अप्लाई हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और मेरी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी कि यूके स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए क्या मैंडेटरी है कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम या उसके बिना भी स्टूडेंट जा सकता है। मेजर क्वेश्चन आपका और ये ऑडियंस जानना ही चाहती है। बिल्कुल, आप बिना आईएलटीएस पीटी या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम दिए भी यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको घर बैठे खुद को ही अपनी असेसमेंट करना है। आपको किसी की नीड नहीं है। वो किस तरह से, अगर आपने अपना कोई भी इंग्लिश या प्रोफिशिएंसी एग्जाम जैसे कि आईएलटीएस, पीटी, डोलिंगो या कुछ इस तरह का एग्जाम दिया है, तो बिल्कुल आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली हम आपको यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेजेस गाइड करते हैं, राइट। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है तो आप सिंपल एक असेसमेंट है कि आप 12th इंग्लिश बोर्ड चेक कीजिए अपना, किस बोर्ड से आप पास आउट है, ठीक है, कितने इंग्लिश के मार्क्स है। ओवरऑल परसेंटेज तो आपने चेक करनी है, बट इंग्लिश के मार्क्स मैंडेटरी रहेंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, इवन कि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या सेकंड मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। बिना आईएलटीएस पीटी आपका एक ही फॉर्मूला, आप घर बैठे अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हैं तो मिनिमम आपका जो इंग्लिश का स्कोर है वो 65 से लेके अबव होना चाहिए। 65 to 70 का एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे खुद ब खुद और आप एलिजिबल होंगे। बाय चांस अगर आपने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड नहीं दिया हुआ, आप स्टेट बोर्ड से हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, या फिर आप जम्मू के स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, या फिर आप यूपी के स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, इन स्टेट बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा वेवर मिलना थोड़ा पॉसिबल कम ही होता है, आपको पता है ना ऑलरेडी। बट अभी कुछ यूनिवर्सिटी सितंबर 2024 के लिए ओपन हो चुके हैं जो कि पंजाब, हरियाणा स्टूडेंट को इजीली और अदर स्टेट को भी वेव ऑफ दे रही हैं। उसमें उनकी मिनिमम डिमांड है कि इंग्लिश में आपका 70% होना चाहिए और 2 साल का गैप होना चाहिए। यानी कि अगर आप 2022 पास आउट हैं और 2024 में अप्लाई करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, तो आप एलिजिबल हैं विद 70% स्कोर के साथ। आपको कोई आईएलटीएस पीटी का एग्जाम देना मैंडेटरी नहीं है, बट ये मेरी चॉइस है कि आप उसके अकॉर्डिंगली एलिजिबल तो हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे आप इजीली वीजा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो, इस केस में आपको यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप मेट कर ही रहे हैं, बट आपका जो इंटरव्यू है जरूर आएगा, मैंडेटरी रहेगा। और इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है? आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको पता होना चाहिए आपने किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी, किस कोर्स के लिए अप्लाई करा है, राइट। इन सभी के ऊपर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। इंटरव्यू की तैयारी वेस्टर्न ओवरसीज बहुत अच्छे से करवाता है, ठीक है। वो मेरी ऑडियंस जानती है जिन्होंने यूके का वीजा लिया है और वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू लिया है। हम उनको स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करवा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है कुछ कोर्स के लिए है। यहाँ पे स्टूडेंट का कॉम स्किल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप एमओआई के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, आप 12th के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, इवन कि आप प्लेसमेंट टेस्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू हर एक उसमें रहेगा और इंटरव्यू के बिहाफ पे आपका कॉम स्किल चेक किया जाएगा, आपकी डिटेल्स चेक करी जाएंगी, देन आप एलिजिबिलिटी है, आपने आंसर कन्वे करा है, आप समझ पा रहे हैं चीजों को, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आपका वीजा इजीली आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन होते हैं या फिर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है आपसे? देखो, यहाँ पे हम इमिग्रेशन ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, वो वीजा लगने के बाद डिपेंड करता है। 0.1% है कि एम्बेसी आपका कोई इंटरव्यू क्रैक करे। मोस्टली इंटरव्यू जो आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी साइड से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 12th बेसिस पे अप्लाई करा है तो आपको एम्बेसी इंटरव्यू आएगा ही आएगा, ये गलत सोच है आप लोगों की, ठीक है। जो इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, जहां पे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी ही लेगी। एम्बेसी इंटरव्यू एक रैंडम है कि 100 में से 1 या 2 स्टूडेंट का आ गया, वो अलग चीज है। जो यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू की अभी हम बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द चांसेस में आपके सेम क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, इतना बच्चा रिलैक्स हो जाए कि ठीक है यूनिवर्सिटी पूछेगी तो उसी क्राइटेरिया में पूछेगी। लेकिन 12वीं किसी बच्चे ने पास कर ली है, अंग्रेजी में कितने नंबर डिमांड करते हो आप? अगर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है तो मिनिमम 65 और उससे अबव है तो वेल एंड गुड।
अगर कोई स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है तो मिनिमम 70% होगा अबाउट। ओके, कम चलेगा, नहीं होगा? इससे कम होगा तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे असर आएगा, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा, फिर उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना पड़ेगा या फिर प्लेसमेंट टेस्ट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एग्जाम देना होगा, जी आइल्स है, पीटी है, टोफल है, जी। और भी काफी चीजें हैं। जी तो आसान रास्ता क्या है जिन बच्चों की अंग्रेजी कम है लेकिन फिर भी उसी कंट्री में जाना है? बिल्कुल, तो स्टूडेंट उस बेसिस पे पीटी करते हैं, तो पीटी माइट भी स्टूडेंट को थोड़ा इजी लगता है, इजीली उसका रिजल्ट आ जाता है, स्कोर आ जाता है। बट अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहो तो मैं बहुत क्लियर कट सजेशन अपना देना चाहूंगी। आपको पीटी के बेसिस पे एलिजिबल हो आप, लेकिन आपको ऑप्शंस लिमिटेड मिल जाती हैं, क्योंकि यूके में पीटी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीटी के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए पीटी का ऑप्शन डिफरेंट रहेगा। तो अगर आप मेरे कहने पे आइल्स कर लेते हो, आइल्स में अगर ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड भी है, और आप उसके लिए ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो, मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो, इवन कि आप सेकंड मास्टर्स भी लेना चाहते हो, तो 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, लिमिटेड गैप के साथ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ऑप्शंस कितना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आइल्स करो। अगर बच्चा पीटी करके आ रहा है तो फिर वो ऑप्शंस की या लोकेशन की डिमांड ना रखे। हाँ, एलिजिबिलिटी है तो एलिजिबल होगा, तो उसको आराम से यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे पीटी के बेसिस पे। वेस्टर्न ओवरसीज कैसे हेल्प करता है, मुझे ये समझाएं, और सक्सेस रेट क्या है आपका यूके का? यूके में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वेस्टर्न ओवरसीज की हेल्प की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इस टाइम पे इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। आपको पता है किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहे 7 बैंड लेके आ जाइए, तब भी यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेगी ही लेगी। और इंटरव्यू क्रैक करवाना वो हमारा काम है कि इंटरव्यू को किसके अकॉर्डिंगली क्रैक करवाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यूनिवर्सिटी की डिमांड क्या है, उसमें हम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली हेल्प देते हैं। ऑनलाइन टीम बैठी है हमारी, जो कि 5 से 6 लोगों की टीम है, वो प्रॉपरली हर यूनिवर्सिटी वाइज स्टूडेंट को उस तरीके से प्रिपेयर करवा रहे हैं, आंसर करवाते हैं, स्टूडेंट को उतना होमवर्क करवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट अपना आंसर क्लियरली सामने यूनिवर्सिटी के सामने रख पाए, और उसी के अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट अपने इंटरव्यू में कहीं पे भी अटके ना। और जिस स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी इंटरव्यू निकल गया तो एम्बेसी इंटरव्यू बाय चांस उसका आ भी जाएगा, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने स्टूडेंट को ऑलरेडी इतना प्रिपेयर किया हुआ है कि वो इजीली हमारा एम्बेसी का इंटरव्यू भी निकाल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलविंदर कौर जी ने बताया किस तरीके से चीजें आसान हैं। तो सिनेरियो भी तब्दील हुआ है, लेकिन इतना भी तब्दील नहीं हुआ कि आपको घबराने की जरूरत है। थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी रिक्वायरमेंट है, पूरी कीजिए, वीजा पाइए। नमस्कार। नमस्कार।